हेलो दोस्तों, कहानी फ्लिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामकिशन और पत्नी का नाम विमला देवी था। रामकिशन एक बैंक में नौकरी करते थे और विमला देवी घर का काम करती थी। उनका एक बेटा था। उन दोनों ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। उनका बेटा बहुत होशियार था, वह पढ़ने में तेज था। एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और नौकरी विदेश में मिल गई थी। वह विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता था। उसने अपने माता पिता से पूछा तो उसके माता पिता ने उसको बोल दिया कि वह चला जाए। बेटे के जाने के बाद रामकिशन और विमला दोनों अकेले रह गए थे। रामकिशन बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों अकेले ही घर में रहते थे। उनके बेटे ने विदेश में ही शादी कर ली थी और अपने माँ बाप को बुलाया भी नहीं था। रामकिशन बेटे से फ़ोन पर कहते, एक बार बहू को लेकर यहाँ आ जाओ, पर उनका बेटा मना कर देता था कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। दिन और महीने बीत गए। धीरे धीरे रामकिशन और विमला को और बुढ़ापा आता गया और उनकी पत्नी विमला को शरीर पर पैरालिसिस पड़ गई। उनका आधा शरीर उठना बंद हो गया। अब वह बिस्तर पर ही रहती थी। रामकिशन अपनी पत्नी का सारा काम करते थे। उन्होंने एक नौकर भी रख लिया था, पर बेटा एक बार भी अपने माँ को देखने नहीं आया था। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सब उनसे पूछते कि तुम्हारा बेटा कब आएगा, तो रामकिशन बोल देते कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिली है, आ जाएगा जल्द ही। अब रामकिशन जब भी बेटे को फ़ोन करते थे तो उनका बेटा यही कहकर फ़ोन काट देता कि वह मीटिंग में बिजी है या ऑफिस जा रहा है, घर जाकर बात करेगा, पर बात नहीं करता था। विमला भी बीमारी से परेशान हो चुकी थी और वह भी चाहती थी कि उनका बेटा एक बार उन्हें मरने से पहले आकर देख ले। एक संडे का दिन था। घर का नौकर किसी काम से घर से बाहर गया था। रामकिशन को बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, उन्हें चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़े और पत्नी बिस्तर पर पड़ी पड़ी देख रही थी। वह उठ नहीं सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी। उन्होंने खुद को बेड से उठाने की कोशिश की और इसी कोशिश में वह बेड से नीचे गिर गई और बड़ी जद्दोजहद करके रेंगते रेंगते रामकिशन की कुर्सी के पास आ गई थी। उनके पास जाकर उन्होंने देखा तो रामकिशन मर चुका था। विमला और रामकिशन ऊपर के कमरे में थे और फ़ोन नीचे रखा था। विमला धीरे धीरे पैरों को सरकाते हुए नीचे जाने की कोशिश में सीढ़ियों पर धम्म धम्म नीचे गिरी और उनके पैरों में चोट लग गई थी। हाथों से खून बहने लगा, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया और वह भी मर गई। अगले दिन सुबह जब नौकर आया और देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। नौकर के पास एक चाबी थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि दोनों मर चुके हैं। उसने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने उसके बेटे को फ़ोन किया तो उनका बेटा 2 दिन के बाद आया, पर अपने माँ बाप को जीते जी वह देख नहीं पाया। उसके माता पिता इसी आस में मर गए कि उनका बेटा आएगा और उन्हें भी ले जाएगा। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों को कमाना और आसमान को छूना तो सिखा देते हैं, पर साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना और उनके पैरों को ज़मीन पर रहकर आसमान को छूना भी सिखाना चाहिए। जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते तो बच्चे अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।